Hello, friends. Welcome to my channel. Today's topic is patriotism. दोस्तों, आज हम इस लेसन में पेट्रियाटिज्म के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. अजीत ने पूछा, नाना जी, पेट्रियोटिज्म क्या है? पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। अजीत की बहन नैना ने कहा, इसका मतलब तो जेल जाना है, जैसे गांधी जी और चाचू नेहरू गए थे, या फिर देश के लिए जान देना, जैसे कि भगत सिंह। Naina. Yes, Naina, you are right. But it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji हाँ said. नैना, तुम बिल्कुल सही हो, पर इसका मतलब इससे भी कुछ ज़्यादा है। एक पेट्रियोट होने के लिए यानी देशभक्त होने के लिए किसी को मरने के लिए या जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपना देश प्रेम अपने देश के लिए कई छोटे छोटे तरीक़ों से दिखा सकता है, नाना जी ने कहा। How? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit, on 26th, after the Republic Day parade, a tune was being played? नैना ने पूछा, कैसे? नाना जी ने कहा, अपने देश और संस्कृति के प्रति प्यार दिखाकर। क्या तुम्हें याद है अजीत, 26 को गणतंत्र दिवस के परेड के दिन कौन सी धुन बजाई जाती है? Yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. Do you know what the tune was? I know, Nanaji. हाँ नाना जी, जैसे ही वो धुन शुरू होती थी आप खड़े हो जाते थे और जब तब तक खड़े रहते थे जब तक कि खत्म ना हो जाए। नाना जी ने कहा, तुम्हें पता है वो कौन सी धुन थी? हाँ नाना जी, मुझे पता है। Nana said. It was our national anthem, Jana Gana Mana. Good, but do you know why I got up and stood to attention? No, Nanaji. Why? नैना ने कहा, ये था हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। गुड, नाना जी ने कहा, पर क्या तुम्हें ये पता है मैं क्यों खड़ा हो जाता था सावधान की मुद्रा में? नहीं नाना जी, क्यों? As a mark of respect to the national anthem. And unfortunately, I was the only one to do so. Your father continued to read the paper, and your mother went on with her conversation on the phone. राष्ट्रगान के सम्मान के स्वरूप में, पर दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला सिर्फ मैं ही था। तुम्हारे पिताश्री तो पेपर पढ़ने में और माताश्री तो फ़ोन पर बातचीत करने में व्यस्त रहते थे। हेलो दोस्तों, रुकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए रखा है इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि वर्ड मीनिंग्स है। Earlier, in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played. But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting, and creating a racket. पहले ये देखा गया है कि सिनेमा हॉल में जब मूवी ख़त्म होती थी तो राष्ट्रीय गान बजाया जाता था, पर ये देखा गया कि राष्ट्रगान जब बजता था तो लोग बीच में ही हॉल छोड़कर चले जाते थे, मस्ती करते थे, बातचीत करते थे, हंसते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। The government then decided to stop playing of the national anthem. The reason why I gave you this example is to explain to you सरकार ने राष्ट्रगान बजने से बंद करने का निर्णय लिया। मेरा तुम लोगों को ये उदाहरण देने के पीछे यही कारण था कि मैं तुम लोगों को समझा सकूं। that a person's patriotism can be reflected in simple day to day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all, the love for his fellow countrymen. व्यक्ति अपनी देशभक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में या चीज़ों में बहुत ही आसानी से दिखा सकता है, जैसे कि अपने भाषा के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति, अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान दिखाकर और से भी ज़्यादा अपने देश के लोगों के प्रति प्यार दिखाकर। Nanaji, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. हाँ जी, मैं अब तक समझ नहीं पाई। मैं तो सोचती थी कि कोई व्यक्ति जब अपनी जान देता है देश के लिए या बहुत बड़ा बलिदान करता है, वही देशभक्ति होती है। Yes, beta, you're right. It is about big things, but also little ones too. And remember, it is not the battlefield alone which produces हाँ patriotism. बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों में तो है ही, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी है। याद रहे, युद्ध के मैदान में ही सिर्फ जन्म नहीं लेते देशभक्त। In the battlefield of life too, you will find many martyrs. Okay,
Let me tell you a story which will help you understand better. जीवन के युद्ध मैदान में भी तुम ऐसे बहुत ही शहीदों को देख सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे कि तुम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ सको। Yahoo! Nanaji, tell me a story about dragons and dinosaurs, shouted Ajit. No, Ajit, I'll tell you a story about real people and their real problems, but not today. याहू नाना जी, मुझे ड्रैगन और डायनासोर्स की स्टोरी सुनाइए ना, जोर से अजीत ने कहा। नहीं अजीत, मैं तुम्हें वास्तविक लोगों की और उनकी वास्तविक परेशानियों की स्टोरी यानी कहानी सुनाऊंगा, पर आज नहीं। This Sunday, I'll take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. We'll spend the day there and return by night. On Sunday, Nanaji, Naina, and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. आने वाले रविवार को मैं तुम लोगों को एक पिकनिक पर लेके जाऊंगा, छोटे से गांव में जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम सारा दिन बिताएंगे और रात तक लौट आएंगे। और संडे आ गया। इतवार को नाना जी, नैना, अजीत बहुत ही सवेरे से अपने पिकनिक के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सबसे पहले वाली ट्रेन पकड़ ली हिमापेट जाने के लिए। 2.5 hours later, they found themselves at a tiny, dusty railway station. They got down and stepped outside. A large, well built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. करीब 2.5 घंटे बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से और धूल भरे रेलवे स्टेशन में पाया। वो लोग ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर गए। एक बहुत ही लंबे चौड़े ऊंचे व्यक्ति जो कि सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनकर और बहुत ही बड़ी पगड़ी लगाकर उनका दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. वो उन्हें एक बैलगाड़ी के पास ले गया और बड़े ही प्यार से अजीत को उठाया और उस बैलगाड़ी में बिठा दिया। बैलगाड़ी धीरे धीरे करीब 1 घंटे में वो गांव पहुंच गई और वो लोग एक बड़े से पक्के मकान के सामने आकर रुके। An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला घर से बाहर निकलकर नाना जी का अभिवादन करने लगे और बच्चों को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। वो जिस भाषा में बात कर रहे थे, नैना और अजीत को उस भाषा को समझने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. करीब 1 घंटे बाद जब उन्होंने नाश्ता कर लिया था, नाना जी उनको लेकर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे गए जिसके नीचे एक चबूतरा लगा हुआ था और वहाँ पर वो लोग बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू की। Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. He was studying to be a doctor. करीब 10 साल पहले की बात है। एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था आकाश। वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. He got his master's degree and decided to come back. अपनी MBBS यानी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कड़ी मेहनत की और उसे यूएस से जाने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उसके बाद उसने मास्टर्स डिग्री वहाँ से यूएसए से कंप्लीट की यानी पूरी की और वापस आने का सोचा। Akash's father was not very happy with his son's decision. He was very proud that his son had got a foreign degree. आकाश के पिता ज़्यादा खुश नहीं थे अपने बेटे के इस निर्णय से। उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता था कि उनका बेटा एक फॉरेन डिग्री लेकर आया है। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but Akash returned. उसके साथ उसके 10 और दोस्त गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका और वो सब वहीं रुक गए हमेशा के लिए, लेकिन आकाश वापस आ गया। He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sister also to settle down in America. वो चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में ही अपना घर बना ले, खूब पैसे और रुपए कमाए और अंततः अपने माता पिता और बहन को भी हमेशा के लिए वहाँ रहने बुला ले। But Akash was adamant.
My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. लेकिन आकाश बिल्कुल अडिग था। उसने कहा, मेरे देश ने मुझ पर हज़ारों रुपए खर्च किए हैं पढ़ाने के लिए, अब मुझे इस कर्ज को चुकाना है। The only way I can do it is by serving the people here. And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. What happened, Nanaji? Did Akash come back to India? Yes, child, he did. सिर्फ एक ही तरीके से मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। और जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ के गाँव में अच्छे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय के अमीर देशों के, जैसे कि अमेरिका। फिर क्या हुआ नाना जी? क्या आकाश इंडिया वापस आया? हाँ बच्चे, वो वापस आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. A year later, an epidemic broke out in the nearby villages. शुरुआत में उसने शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम किया। 1 साल बाद वहाँ के ही एक पास के गांव में महामारी फैल गई। When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. He didn't even inform his parents. Why? Asked Ajit. Because they would have stopped him, silly. In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die, Naina said. जब आकाश को ये पता चला तो उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और निकल गया। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया। अजीत ने पूछा, क्यों? नैना ने कहा, अरे बुद्धू, क्योंकि वो उसे रोक देते। मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि जब ये महामारी फैलती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, रोगियों का इलाज करते हैं, कभी कभी वो भी मर जाते हैं। Yes, Naina is right. Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. हाँ, नैना ने बिल्कुल सही कहा। जाने दो। 1 हफ्ते बाद आकाश के पिता को एक पोस्ट कार्ड मिला उसके द्वारा। उसमें लिखा था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ रोगियों का इलाज करने में और यहाँ की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। But Akash did not mention where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. पर आकाश ने ये नहीं बताया कि वो अभी इस वक्त कहाँ था, डरते हुए, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिताजी वहाँ पहुँच जाएंगे और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। 2 हफ्ते बाद उसके पिताजी को एक फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि आकाश सिटी अस्पताल में बहुत ही गंभीर अवस्था में दाखिल है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. उसके माता पिता हड़बड़ी में उसको देखने पहुंचे। वो बहुत ही बुरी हालत में था। बहुत ही मुश्किल से वो बोल पा रहा था। उसके पिता ने उससे पूछा, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, साथ ही साथ हमें भी बेटा? जबकि उसकी माँ सिसकने लगी। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. Your friends are enjoying life in America, earning lots of money and living in comfort. And look at you here, fighting for your life. इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता पिताजी। मैं लोगों को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके पिता ने कहा, अपने दोस्तों को देखो, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को कितने अच्छे से जी रहे हैं अमेरिका में, कितना पैसा कमा रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं और अपने ज़िंदगी को बहुत ही आरामदायक बना लिया है उन्होंने। और तुम अपने आप को देखो, तुम अपने जीवन के लिए खुद संघर्ष कर रहे हो। I can't understand what you're getting by doing all this. If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. समझ नहीं आ रहा है कि ये सब करके तुम्हें आखिर मिल क्या रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारी खुद की परवाह नहीं तो कम से कम एक बार तुम्हारी माँ के बारे में तो सोचो। Just see her condition. She has gone half mad worrying about you. Father, I don't think I'll ever be able to convince you about my action. जरा उनकी हालत तो देखो, वो तुम्हारे बारे में चिंता कर करके आधी पागल हो गई है। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके लिए मैं कभी आपको राज़ी कर भी पाऊँगा। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. Forgive me if I have tortured you, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people dying all around me and not do anything. बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत संतोष है कि मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, पर आप समझने की कोशिश कीजिए पिताजी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपने आसपास के लोगों को मरता देख नहीं सकता और मैं चुपचाप बिना कुछ किए भी नहीं रह सकता। After battling for a month,
Akash died in his mother's arms. The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. लगभग 1 महीने की कड़ी जद्दोजहद के बाद आकाश की मौत हो जाती है उसकी माँ की बाजुओं में, और लगभग पूरा गांव उसकी अंत्येष्टि के लिए वहाँ मौजूद होता है। वहाँ पर मौजूद एक भी आंखें ऐसी नहीं थी जो कि सूखी हों। The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. गाँव वालों ने आकाश को एक श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा करके गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाने का सोचा। They approached the local MLA, who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. However, the villagers were adamant. They took the money, built the hospital, and called Akash's parents for the opening ceremony. Akash's father inaugurated the hospital. पहले स्थानीय विधायक के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि वो चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं और अस्पताल का नाम आकाश के नाम के ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो भी तैयार हो गए। और गांव वाले भी बहुत ज़िद्दी थे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और अस्पताल का मकान बनकर तैयार हो गया, और फिर उसके उद्घाटन के लिए आकाश के माता पिता को बुलाया गया और आकाश के पिता ने अस्पताल का उद्घाटन किया। Come, I want to show you something, Nanaji said, and taking their hands in his, he led them to a building, a few hundred meters behind the peepal tree. आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, नाना जी ने कहा और उनका हाथ पकड़कर एक भवन के पास ले गए जो कि पीपल के पेड़ के पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। They stopped in front of a blue board. Naina, please read what is written. Akash Memorial Hospital, in memory of Dr. Akash Rai, who saved this village from death. वो लोग एक नीले बोर्ड के सामने जाकर रुके। नैना, क्या तुम पढ़ोगी इसमें क्या लिखा है? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर आकाश राय की याद में, जिसने इस पूरे गांव को मौत से बचाया था। Naina looked at her grandfather. His eyes were wet with tears. Nanaji, Akash Rai, but your surname is also Rai. Was he your? नैना ने अपने दादाजी की ओर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। नैना ने पूछा, आकाश राय, पर आपका सरनेम भी तो राय है ना? क्या वो आपके? Yes, my child. He was my son, your mother's elder brother. As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा ही बेटा था। तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। But my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. मेरे बेटे ने मुझे सिखा दिया कि सच्ची सेवा का मूल तत्व क्या है और देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा यूनिट 1 इंस्पिरेशन प्रेरणा का रीडिंग ए पैट्रियटिज्म, जिसका नाम है देशभक्ति। ये लेखक है रमेंद्र कुमार, जिन्होंने अब तक 20 से भी ज़्यादा किताबें लिखी है और उनकी सारी किताबें 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय भाषाओं में अनुवादित है। चलिए अब वर्ड मीनिंग्स की बारी। अनफॉर्चुनेटली यानी दुखी, रिफ्लेक्टेड मीन्स अभिव्यक्ति, मार्टियर मीन्स शहीद, रैकेट मीन्स कोलाहल या शोर करना, ट्रंडल्ड मीन्स धीरे धीरे चलना, फसिंग ओवर मीन्स शोर मचाना, एपिडेमिक का मतलब है महामारी, ग्रीम का मतलब है गंभीर डरावना, टॉर्चरिंग का मतलब है पीड़ा देना, स्पेयर का मतलब खाली या थोड़ा, कन्विंस का मतलब है मनवाना, सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्टि, एडमेंट का मतलब है ज़िद्दी, इनऑगरेटेड का मतलब है उद्घाटन, एसेंस का मतलब है सार या मूल तत्व। हेलो दोस्तों, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर और वोकैबलरी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इसका अगला वीडियो देखना ना भूले। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और हाँ, मेरी ये कोशिश अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।